हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जे झारखंड लाइव्स में। दोस्तों यहाँ पर जिला स्वास्थ्य समिति धनबाद की तरफ से नियुक्ति संबंधित विज्ञापन जारी किया गया है और यहाँ पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत संविदा के आधार पर नियुक्ति की जानी है। तो इसी से संबंधित यहाँ पर विज्ञापन प्रकाशित किया गया है और हम लोग यहाँ पर इस विज्ञापन को पूरे डिटेल्स में देखने वाले हैं कि किस किस पद के लिए आवेदन मंगाए गए हैं, क्या क्वालिफिकेशन रखा गया है, क्या सैलरी दी जाएगी, आप कैसे आवेदन यहाँ पर कर पाएंगे, सारी डिटेल्स में हम लोग यहाँ पर इस वीडियो में देखेंगे जानेंगे। तो दोस्तों अगर आप जे झारखंड लाइव चैनल में अगर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही जो बेल आइकन बना हुआ है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि आगे का जो भी अपडेट्स अगर वीडियो आएगी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको यहाँ पर मिल जाया करेगी। तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और चलिए हम लोग यहाँ पर पूरे डिटेल्स में इस विज्ञापन को देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए, जिला स्वास्थ्य समिति धनबाद की तरफ से ये नियुक्ति संबंधित विज्ञापन जारी किया गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत संविदा के आधार पर नियुक्ति की जानी है। तो पद के जो नाम है वो देख लीजिए, यहाँ पर कितनी स्कूल सीटों की संख्या है और यहाँ पर क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया, सैलरी क्या दी जाएगी। तो पहला पद है यहाँ पर न्यूट्रिशन काउंसलर के लिए 4 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। 15,000 रुपये आपको यहाँ पर मंथली सैलरी दिया जाएगा। इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो मास्टर्स या बैचलर्स डिग्री इन फूड एंड न्यूट्रिशन होम साइंस आपका यहाँ पर होना चाहिए। मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस यहाँ पर रिलेवेंट फील्ड में भी होना चाहिए। बेसिक कंप्यूटर स्किल यहाँ पर होना चाहिए। MS ऑफिस आपको आना चाहिए। गुड डाटा मैनेजिंग स्किल भी आपका होना चाहिए। दूसरा पद जो है वो कुक के लिए है। 2 पदों पर नियुक्ति की जाएगी और यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है डिप्लोमा इन कुकिंग या फिर होटल मैनेजमेंट या फिर कैटरिंग में आपका होना चाहिए डिप्लोमा। यहाँ पर सैलरी जो दी जाएगी वो 10,000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। तीसरा पद जो है वो ANM के लिए है और यहाँ पर कुल 3 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10+2 इंटरमीडिएट डिग्री एंड मस्ट हैव कंप्लीटेड ANM कोर्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट एंड अप्रूव्ड बाय INC। तो यहाँ पर 10+2 होना चाहिए आपका। साथ ही आपका यहाँ पर ANM का कोर्स होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से। सैलरी की बात करें तो 12,039 रुपये आपको सैलरी दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर RBS के प्रोग्राम के अंतर्गत नियुक्ति की जानी है। ANM के पद पर 6 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। यहाँ पर भी सेम क्वालिफिकेशन मांगा गया है। 12,039 रुपये आपको सैलरी दिया जाएगा। यहाँ पर SNCU प्रोग्राम के लिए स्टाफ नर्स की जरूरत है। यहाँ पर 6 पदों पर नियुक्ति की जाएगी और क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10+2 होना चाहिए। साथ ही यहाँ पर 3 साल का आपका जो है वो GNM का कोर्स आपका होना चाहिए किसी भी गवर्नमेंट या रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से। सैलरी की बात करें तो 16,564 रुपये आपको सैलरी दी जाएगी। उसके बाद यहाँ पर NMHP के लिए यहाँ पर नियुक्ति की जानी है प्रोग्राम के लिए और यहाँ पर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पद पर जो है वो 1 पदों पर नियुक्ति की जानी है। सैलरी की बात करें तो 26,250 रुपये दिए जाएंगे। क्वालिफिकेशन की बात करें तो पोस्ट ग्रेजुएट इन साइकोलॉजी और अप्लाइड साइकोलॉजी एंड मास्टर ऑफ फिलोसफी इन मेडिकल साइंसेज एंड सोशल साइकोलॉजी यहाँ पर आपका होना चाहिए और फुल टाइम कोर्स यहाँ पर 2 साल का आपका होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्वालिफिकेशन यहाँ पर मांगी गई है। उसके बाद यहाँ पर साइकेट्रिक नर्स के लिए यहाँ पर 1 पद पर नियुक्ति की जाएगी। क्वालिफिकेशन की बात करें तो BSc इन नर्सिंग और इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया एंड एटलीस्ट 2 ईयर्स यहाँ पर वर्किंग एक्सपीरियंस मांगा गया है। सैलरी की बात करें तो 26,250 रुपये आपको सैलरी दी जाएगी। 8वां जो पद है वो है यहाँ पर साइकेट्रिक सोशल वर्कर के लिए 1 पद पर नियुक्ति की जाएगी। क्वालिफिकेशन की बात करें तो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री अवार्डेड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ कोर्स स्टडी ऑफ मिनिमम 2 ईयर्स इन मेंटल हेल्थ और साइकेट्रिक सोशल वर्क। ठीक है, तो यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री आपका यहाँ पर होना चाहिए जो मेंटल हेल्थ और साइकेट्रिक सोशल वर्क का मिनिमम 2 ईयर्स का यहाँ पर जो कोर्स होता है उसके बाद। सैलरी की बात करें तो 29,524 रुपये आपको सैलरी दी जाएगी। RNTCP प्रोग्राम के लिए यहाँ पर जो नियुक्ति की जानी है वो PPM कोऑर्डिनेटर के लिए 1 पद पर नियुक्ति की जाएगी। क्वालिफिकेशन की बात करें तो पोस्ट ग्रेजुएट होना यहाँ पर होना चाहिए। 1 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन SCSM पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हेल्थ प्रोजेक्ट्स प्रोग्राम में 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। सैलरी की बात करें तो 19,000 रुपये आपको सैलरी दी जाएगी। उसके बाद यहाँ पर 10 नंबर पोस्ट देख लीजिए, STS के पद पर नियुक्ति की जानी है। कुल पदों की संख्या की बात करें तो 5 है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो बैचलर्स डिग्री और यहाँ पर आपका रिकॉग्नाइज्ड सैनिटरी इंस्पेक्टर कोर्स आपका यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, बैचलर डिग्री या फिर आपका सैनिटरी इंस्पेक्टर का कोर्स होना चाहिए। सर्टिफिकेट कोर्स इन कंप्यूटर ऑपरेशन मिनिमम 2 मंथ्स का आपका होना चाहिए। सैलरी की बात करें तो 19,047 रुपये आपको सैलरी दी जाएगी। STLS के लिए यहाँ पर देख लीजिए 2 पदों पर नियुक्ति की जानी है। ग्रेजुएट यहाँ पर क्वालिफिकेशन मांगा गया है और डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी और इक्विवेलेंट फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से होना चाहिए। 20,400 रुपये आपको सैलरी दी जाएगी। फिर DMC LT के लिए यहाँ पर 3 पदों पर नियुक्ति की जानी है और 10+2 यहाँ पर क्वालिफिकेशन मांगा गया है एंड डिप्लोमा और सर्टिफाइड कोर्स इन मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी यहाँ पर आपका होना चाहिए। 15,028 रुपये आपको सैलरी दी जाएगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर TBHB के लिए 2 पदों पर नियुक्ति की जानी है। ग्रेजुएट होना चाहिए या फिर इंटरमीडिएट यहाँ पर होना चाहिए। उसके बाद एक वर्किंग एक्सपीरियंस आपका यहाँ पर होना चाहिए। वर्क सर्टिफिकेट होना चाहिए आपका यहाँ पर MWLHB ANM हेल्थ वर्कर के रूप में।
ठीक है। सैलरी की बात करें तो 12,582 रुपये आपको सैलरी दी जाएगी। DRTB सेंटर काउंसलर के लिए एक पद पर नियुक्ति की जानी है। मास्टर या बैचलर डिग्री इन सोशल वर्क, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, होम साइंस, हॉस्पिटल एंड हेल्थ मैनेजमेंट में आपका यहाँ पर होना चाहिए मास्टर या बैचलर डिग्री। सैलरी की बात करें तो 15,000 रुपये आपको सैलरी दिया जाएगा। NUHM प्रोग्राम के लिए यहाँ पर देख लीजिए स्टाफ नर्स के 12 पदों पर नियुक्ति की जानी है। सेम क्वालिफिकेशन यहाँ पर मांगा गया है 10+2 और उसके बाद GNM का यहाँ पर आपका कोर्स होना चाहिए। 15,015 रुपये आपको सैलरी दी जाएगी। फार्मासिस्ट के लिए यहाँ पर 6 पदों पर नियुक्ति की जानी है। यहाँ पर जो है डिप्लोमा इन फार्मेसी आपका होना चाहिए, रजिस्टर्ड अंडर झारखंड स्टेट फार्मेसी काउंसिल। ठीक है। सैलरी की बात करें तो 10,973 रुपये दिया जाएगा। लैबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए यहाँ पर 4 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10+2 है यहाँ पर होना चाहिए और लैब टेक्नीशियन में आपका यहाँ पर डिप्लोमा होना चाहिए। 10,973 रुपये आपको सैलरी दी जाएगी। ANM के पद पर नियुक्ति की जानी है। कुल 9 पदों पर नियुक्ति की जानी है। क्वालिफिकेशन जो है यहाँ पर सेम है। ठीक है। 10+2 यहाँ पर होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर ANM का आपका कोर्स होना चाहिए। 10,395 रुपये आपको सैलरी दी जाएगी। तो उम्र सीमा की बात करें तो कम से कम आपका यहाँ पर 21 साल होना चाहिए और जनरल के लिए यहाँ पर 35 वर्ष, पिछड़ा एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 37 वर्ष, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति महिला पुरुष सभी के लिए 40 वर्ष अधिकतम उम्र सीमा रखी गई है। महिला सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिला कोई भी हो तो उनके लिए 38 वर्ष रखा गया है और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 35 वर्ष यहाँ पर अधिकतम उम्र सीमा रखी गई है। तो यहाँ पर कैटेगरी वाइज सीटों की संख्या है जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पर संविदा के आधार पर नियुक्ति की जानी है और यहाँ पर ऑफलाइन आवेदन आपको जमा करना है और ऑफलाइन जो आपको यहाँ पर जमा करना है वो 13/11/2021 के अपराह्न 5 बजे तक यानी कि शाम के 5 बजे तक आप यहाँ पर जमा कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको जो है वो डिमांड ड्राफ्ट भी बनाना है, भुगतान करना है पेमेंट, तो वो जो बनाना है आपका यहाँ पर वो देख लीजिए DD जो बनाना है जिला स्वास्थ्य समिति धनबाद, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी धनबाद के नाम से यहाँ पर भुगते होगा। ठीक है। पेएबल जो होगा वो धनबाद होगा। तो यहाँ पर आप कार्यालय में ऑफलाइन मोड से स्पीड पोस्ट के माध्यम से, डाक के माध्यम से फॉर्म जमा कर सकते हैं। सभी आपके जो यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, डॉक्यूमेंट्स हैं वो अटैच करते हुए, आपके फ़ोटो चिपकाते हुए यहाँ पर सभी डॉक्यूमेंट्स को लिफाफा में बंद करके आपको यहाँ पर जमा करना है 13/11/2021 तक। जो यहाँ पर देख लीजिए असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी कार्यालय धनबाद में आपको जमा करना है। ठीक है। तो ये यहाँ पर आपको अगर इच्छुक है तो आप यहाँ पर इस पते पर भेज सकते हैं। सेवा में असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी धनबाद, सदर अस्पताल परिसर, कोड मोड़ धनबाद 826001 ये पिन कोड है। तो इसी पते पर आपको यहाँ पर भेजना है। तो चयन की प्रक्रिया जो यहाँ पर आपका वो शैक्षणिक जो आपका मार्क्स है उसके आधार पर किया जाएगा और लिखित परीक्षा या तकनीकी जो जाँच परीक्षा होगी उसके आधार पर किया जाएगा। तो इस तरह से फॉर्म मिलेगा, डाउनलोड कर लीजिएगा, फॉर्म भरना है और उसके बाद यहाँ पर जो है सभी फॉर्म को पूरी तरह से भरते हुए आपको जमा कर देना है। तो दोस्तों अगर आप इच्छुक हैं तो आप यहाँ पर आवेदन जमा कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ इसमें सारी जानकारी आपको मिल गई होगी। अगर वीडियो पसंद आई आपको जरूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दिया करिए ताकि अन्य लोग भी यहाँ पर जुड़ सकें और सारी जानकारी पा सकें।